नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर क्यों है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, जिस व्यक्ति के पास, जिस समाज के पास, और समाज में जो दूसरी जो चीज़ें हैं उनके साथ इन्फॉर्मेशन है, उनके पास तरह तरह की, तो वो आगे बढ़ता है। बिना इन्फॉर्मेशन के कुछ नहीं है। आप किसी भी गॉड को मानते हो, वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का जो ग्रोथ है वो इन्फॉर्मेशन बेस है। स्टूडेंट को अगर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन होगी अपने सिलेबस की, तभी वो जो पा सकता है। सरकार को अपने राज्य की तमाम गतिविधियों की इन्फॉर्मेशन होगी, तभी वो स्टेक इन राज्य चला सकता है। तो ये मेरा मानना है। तो ये ब्रीफ में मैं इन्फॉर्मेशन इज़ पावर का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। आप इसको कुछ भी माने, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है, इसलिए हम यहाँ मिलते हैं। बिना इन्फॉर्मेशन को आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आपको पूछनी पड़ेंगी। तो गूगल जो गॉड है, गूगल को मैं गॉड मानता हूँ, क्योंकि गूगल गॉड जो है या दूसरे सर्च इंजन हैं उस पर भी इंफॉर्मेशन ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय के बारे में। हम डीएससी और एससी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये एससी और डीएससी का ये तीसरा पार्ट है। हमने जो फर्स्ट पार्ट किया, जातियों पे बात की, डीएससी में कितनी कास्ट हैं और एससी में कितनी कास्ट हैं। दूसरे पार्ट में हमने ये बात की कि डीएससी और एससी जो कास्टें डिवाइड हो गई हैं, उसमें वो सरकारी नौकरियों में कितने हैं। एक लेटर के अनुसार 2017 के अनुसार जो मुख्य सचिव का है, हरियाणा के जो मुख्य सचिव का है। और अभी हम जो बात करेंगे इस एपिसोड में, तीसरे एपिसोड में, कास्ट पे ही, एससी और डीएससी पे। ये जो एससी कमीशन है हरियाणा में, जो खट्टर गवर्नमेंट ने बनाया, उसमें अभी 5 मेंबर हैं। 5 मेंबर, उसमें जो 3 ही मेंबर कहें उसमें तो आम तौर पर कि उसमें एक तो चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन है, उसके बाद 3 मेंबर, यानी कि कुल 5 उसमें सदस्य हैं। हालांकि आमतौर पर जो वाइस चेयरमैन होता है और चेयरमैन होता है वो मेंबर में काउंट नहीं होता है। कमीशन तो यही कहता है। तो यहाँ पे उसमें कोई सेक्रेटरी की पोजीशन भी नहीं है, कि उसमें एक सेक्रेटरी भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। जैसे अभी एससी कमीशन हरियाणा में नहीं है। तो एससी कमीशन ने, हरियाणा का जो एससी कमीशन है, तो उसने जो रिपोर्ट दी है, जो कैटेगरी डिवाइड की है डीएससी के लिए, और उसमें 88 पेजेस उसमें रखे गए हैं। ये जो ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1/8/2024 का जो ऑर्डर था, उसके संदर्भ में इन्होंने रिपोर्ट दी है कि जो डिप्राइव्ड जो क्लास हैं और एससी जो कास्ट हैं, उसमें जो टोटल पॉपुलेशन, और दूसरा क्या है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में जो नौकरियों का जो प्रतिशत है, तो उसमें बात की है। जो डेटा लिया है कमीशन ने अपना डेटा नहीं लिया है, जिसको ये कहें कि भाई उसने हरियाणा जैसा छोटा सा स्टेट और बहुत ही ज़्यादा उन्नत होता स्टेट और
पूरे हरियाणा में अगर हमें सफ़र करना अपनी गाड़ी से, तो हम पंचकूला से रेवाड़ी 2.5 घंटे में हम जा सकते हैं, और अगर हम यमुनानगर से सिरसा जाएं तो 2.5 से 3 घंटे हम जा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है जिसमें दूसरा दिन लग सकता है, इतना बड़ा स्टेट है। तो हरियाणा कमीशन का जो, ये सरकार का जो कमीशन है, एससी कमीशन, इसने अपनी रिपोर्ट जो हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी है, जिसको परिवार पहचान पत्र बोलते हैं आमतौर पर, उसकी तीन दिन की रिपोर्ट के आधार पे की है। 14/8/2024 से 16/8/2024 के बीच में जो डाटा इनको मिला परिवार पहचान पत्र के साथ एससी का, और उसने वो डीएससी में जो कास्टें रखी हैं, तो उनके आधार पर इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करके सौंपी है सरकार को। और उनका ये कहना है कि इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग, हरियाणा में जो शेड्यूल कास्ट है और जो अदर शेड्यूल कास्ट है, उसका पॉपुलेशन इतना है, उसकी हम बात करेंगे। इस पे बाद मेरे 3 क्वेश्चन हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तो इस पे हमने जो 17 का जो लेटर है उस पे भी बात की थी। अब जो 24 का जो है, ये 14/8/2024, इसको ध्यान रखना अपडेट को, 14/8/2024 और 16/8/2024, यानी कि 14, 15, 16, 3 दिन, यानी कि 3 दिन में हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी के पास जितना डेटा रहा 3 दिन में, उसका डेटा इन्होंने वहाँ से लिया है। आमतौर पर ये होता है कि जो लास्ट डेट होती है, यानी कि जैसे हम देखते हैं वेबसाइट पे, तो उस पर एक रीच होती है, अपडेट होती है कि ये पेज हमने, ये वेबसाइट इस डेट को अपडेट की है रिसेंटली। जब नीचे देखते हैं तो उस पर एक डेट आती है, रिसेंटली लास्ट अपडेट ये था इस साइट पे। तो हरियाणा परिवार पहचान जो पत्र है अथॉरिटी जो है, उस पे 14, 15, 16 तीन डेट का इसने ये डाटा लिया है, और इस डेटा के आधार पे ये विश्लेषण किया है कि हरियाणा में जो शेड्यूल कास्ट हैं और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हैं, उसका टोटल पॉपुलेशन लेटेस्ट, ये हम बात करना चाहते हैं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये इससे मुझे क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन है डिवाइड करने का, जो रीजन है, 3 जो बड़ी कास्टें हैं डिप्राइव्ड में, एक वाल्मीकि, धानक और ओड, उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। बाकी बची आपकी 33 कास्टों से 36 कास्टें हैं इसमें, तो उसका पॉपुलेशन भी बड़ा है। दूसरा, वो सरकारी जॉब पे भी ज़्यादा है, ABCD। तो अब उसके जो नीचे की जो पोजीशन है, कास्टों की पोजीशन, वो तो बिल्कुल डाउन है। तो मेरा ये कहना होगा लास्ट में कि भाई इन तीनों को हटा के SC में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है, रीच है, वो नीचे तो तभी आएगी ना कि उसमें जो पावरफुल जो कास्टें रहेगी, तो उसमें हम उसको भी कन्वर्ट करके और वो जो पावरफुल जो माना गया है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है, क्योंकि जो पावरफुल बन गया उसको डिवाइड करो। और इस देश में तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जितना भी आप डिवाइड करोगे, उतनी पावर कम संख्या के लोगों के पास रहेगी। डिवाइड एंड रूल आपने सुना होगा ब्रिटिश टाइम में, कि ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल, फूड डालो राज करो। लेकिन यहाँ पे आपको वामन बेशराम की एक बात को समझना होगा कि भारतवर्ष में पहले से ही डिवाइड एंड रूल चल रहा है। एक आदमी की एक समाज की एक ही कास्ट है, या दूसरी कास्ट या तीसरी कास्ट है। एक कैटेगरी में 6000 कास्टें हैं,
ए कैटेगरी में 1300, 1500, 1700 कास्टें हैं, ए कैटेगरी में 550 कास्टें हैं, तो वैसे भी डिवाइड है, और सबसे वंचित तो वही है। तो समाज इतना बटा हुआ है, तो उसमें तो आपसी घृणा तो होगी ही ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप और डिवाइड करोगे तो कल 3 कास्टों को भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो, अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगी, जब आप सर्च करोगे हरियाणा जो कमीशन है, हरियाणा स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, उस पर है ये, आप उसको पढ़ लीजिए। उस पर 1/8/2024 का जो ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर क्यों दिया है, क्योंकि पंजाब स्टेट में किसी देवेंद्र सिंह और अदर्स ने इस पे केस किया था, तो उसके एवज में ये देश के सामने आया है कि कास्टों का वर्गीकरण इसमें होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट में इसमें डिवाइड होना चाहिए। हालांकि जो शेड्यूल जो कास्ट आप में कास्ट नहीं है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप कहोगे आप सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा ये निजी रूप से मानना है कि जब पावर राजनीतिक रूप से वो काम नहीं कर सकती है, तो वो न्यायपालिका के अधीन वो काम कर सकती है। चंद्रचूड़ साहब कल रिटायरमेंट हो रहे हैं, आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, कल उनका लास्ट केस था। उससे पहले 3 जजों का, जो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों का भी आप उसका रिकॉर्ड देख लीजिए, डीपली देखना पड़ेगा ये आपको कि फेयर में कौन है, फेयर में नहीं है। जब सरकार से काम नहीं होता है तो सरकार इनडायरेक्ट रूप से न्यायपालिका का सहारा लेती है, और केस जो डालने वाले होते हैं वो सरकार के ही आदमी होते हैं। बाद में वो क्या बनते हैं, एक अच्छे पोजीशन पे जाते हैं। ये इस देश का फैक्ट है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं कि जो अदर शेड्यूल कास्ट इन्होंने बनाई है, OSC, एक नया नाम आ गया है SC का। इसमें जो चमार ही नहीं है, इसमें 8 और कास्ट हैं, सब कास्ट। जैसे चमार के साथ जटिया चमार भी है, रहगर भी है, रेगर भी है, रामदासी भी है, रविदासी भी है, बलौल भी है, बटोल भी है, चमार रविदासी है, जाटव है, केवल जटवा है, मोची है, रविदासिया है। और ये जो 2 कास्टें हैं, बटवाल और बरवाला, ये 2007 में ये इसमें आई हैं, 80 में। यहाँ पे इनका जो टोटल पॉपुलेशन है वो ये कहता है कमीशन कि 30,64,646 है, 30,64,646 है। जिसमें एक जो ग्रुप है वो ए ग्रुप की जो जॉब है, जिसमें 635 ग्रुप ए है। बी जो ग्रुप है, बी ग्रुप की जो जॉब है वो 4,257 है, और सी ग्रुप जो है उसमें वो 19,952 है, और डी ग्रुप है उसमें 4,795 है। तो टोटल जो पॉपुलेशन जो हुआ है इनका वो 47% है। और साथ में क्या है कि जो ग्रुप ए में जो पोजीशन है वो 68 पोजीशन हुई, प्रतिशत में दे रहा है। और साथ में क्या है कि वो ग्रुप बी में है वो 72% दे रहा है, और सी में है वो 63% से ज़्यादा दे रहा है, और डी में वो 43% दे रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे एक डिप्राइव्ड क्लास जो है
वाल्मीकि, चूड़ा और भांगी एक ही कास्ट है। वाल्मीकि, चूड़ा और भांगी हरियाणा में है। तो 10,80,495 92 की संख्या है, 10,80,492। तो 72 जो पोजीशन है, पोजीशन मीन जॉब है, वो ए ग्रुप में है और बी ग्रुप में 437 हैं। और डी ग्रुप में क्या है, वो सी ग्रुप में क्या है कि 3,512 हैं और डी ग्रुप में 834 हैं। तो ये क्या हुआ, ये टोटल का 16% हो गया, नहीं 16% हो गया। इससे पहले जो 4,272 है डी ग्रुप में, ये हमें देखना है, 4,272 डी ग्रुप में, और वो 16.78% उसका पॉपुलेशन है। तो ए ग्रुप की जो पोजीशन प्रतिशत में जाएगी 7.76%, और बी में जाएगी 7.40%, नो में जाएगी यानी कि सी में जाएगी 9.43%, और उसके बाद टोटल जो है 38.40%। ठीक है। धानक जो कास्ट है 6,92,997 इसका संख्या है। ए ग्रुप की जो जॉब हैं वो 87 जॉब हैं, बी ग्रुप की 490 हैं, सी ग्रुप की 3,512 हैं और डी ग्रुप की 834 हैं। ये 834 डी ग्रुप की हैं। तो टोटल पॉपुलेशन का हुआ 10.76% यानी कि डीएससी में। और ये 9.5 के आसपास जो हैं वो ए ग्रुप में हैं, और बी ग्रुप में की जॉब है 8.5% हैं, 11.5% जो है सी ग्रुप में है, और टोटल ये हैं 7.5 यानी कि 7.50% हैं डी ग्रुप में। वहीं बाजीगर जो हैं, एक बाजीगर जो कास्ट है वो 2,20,397 इसकी संख्या है टोटल पॉपुलेशन। 30 जो जॉब हैं वो फर्स्ट पोजीशन की हैं, 99 जो जॉब हैं वो बी पोजीशन की हैं, और 789 जो पोजीशन है जॉब हैं वो सी की हैं, और डी की हैं 156। और ऐसे ही इसका टोटल पॉपुलेशन है 3.42%। और इसके साथ जो ग्रुप ए है उसका 3.5% ग्रुप ए में है, 1.5% से ज़्यादा ग्रुप बी में है, और 2.5% से ज़्यादा सी ग्रुप में है, और 1.5% तक वो डी ग्रुप में है। तो ये जो 3 कास्टें हैं, ये बाकी जितनी कास्टें आएंगी, जैसे आएगी बाजीगर 1,72,551, ए उसके बाद मजबी सिख 1,60,214, और अधर्मी अधीरा 1,57,304, और कोरी जो जाति है 1,42,984। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ये एक तो एजुकेशन में कम है, मैं ये कहूँगा, और ये है भी फैक्ट। वहीं धानकों में भी एजुकेशन कम है, ये भी समझना पड़ेगा। वहीं वाल्मीकियों में भी एजुकेशन कम है, लेकिन वो क्या है कि जितने भी पढ़े हैं वो सब अधिकतर सरकारी जॉब पे मिलेंगे। अभी देखो, इसमें हम एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, या हमें सोचना होगा कि हरियाणा सरकार ने वाल्मीकि समाज को, जो गांव में जो वाल्मीकि समाज को, उसको वहीं पे रखने के लिए 2 पोजीशन दी हैं, 2 सरकारी नौकरी दी हैं सफाई कर्मचारी की। उस पर 2 ही सरकारी कर्मचारी हैं, प्रत्येक गांव में 2 सरकारी कर्मचारी सफाई के लिए लगाए हैं। अब उसमें गांव में उनके अलावा कोई सफाई नहीं करना चाहता, चमार का नहीं करता, नाई का नहीं करता, बीसी में तो छोड़ दीजिए, तो जनरल में भी छोड़ दीजिए, तो एससी में तो चमार छोड़ दिए, सफाई कर्मचारी बनेगा। तो
मेरा ये निजी रूप से मानना है कि अगर आप मैट्रिक +2 पढ़ते हैं तो वो काम मत कीजिए, क्योंकि आपको आगे दूसरा काम करना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए वो पोजीशन बनाई है। इस पे अगर जितना लोग बुरा मान सकते हैं वो बुरा मानिए, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये है कि इस गंदे काम को छोड़ा जाए और हर हालत में छोड़ा जाए, तभी तो ऊपरी पोजीशन पे आना है। तो यहाँ पे जो 3 जो कास्टें हैं, मेरा निजी रूप से मानना है कि वास्तव में सरकार लाभ देना चाहती है डिप्रेस क्लास सोसाइटी को। तो 3 जो कास्ट हैं, वाल्मीकि, धानक, ओड, इनको वहाँ से निकालना होगा डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी को, और उसको ऐसे में आप समाहित कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक पिछले 3-4 महीने से हो रहा है कि जो चमारों को जो गाली मिल रही हैं, ये जो स्कॉलर गाली दे रहे हैं, ये इनके टीचर गाली दे रहे हैं कि इसलिए दे रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन संख्या में वो ज़्यादा है, ये उनको बात समझ में नहीं आ रही है। पढ़े लिखे भी हैं, संख्या में भी ज़्यादा है, ये भी बात समझनी चाहिए। अगर तुम दूसरों को गाली दे रहे हो, मेरा मतलब ये अब कह रहे हो, बुरा कह रहे हो, तो नीचे वाले जो कास्टें हैं वो तुम्हें भी कहेंगी कल, क्योंकि वो क्योंकि इन कैटेगरी में वो नीचे वाले जो हैं, अभी ये 33 कास्ट और बची हैं इन 3 के अलावा। हालांकि उसमें आप देखिए, इसमें जो एक कास्ट है आपका बड़ गुज्जर, वो भी काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन बड़ गुज्जर जो कास्ट है पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो इतने पावरफुल नहीं है जितने वाल्मीकि हैं, जितने धानक है, जितने कबीरपंथी हैं। 1-2 के नाम है कबीरपंथी, ज़्यादा नहीं, तो बाकियों से तो वो ज़्यादा है। अब चमारों का जो पॉलिटिकल जो पावर है, तो उन्होंने उसको बनाया है। एजुकेशन के साथ तो पॉलिटिकल पावर आएगी, नो डाउट। ज़मीन के साथ पॉलिटिकल पावर आती है, नो डाउट। जाटों का तो यही है हरियाणा में कि जाटों की जो पावरफुल है नेस है, और राजनीतिक जो चेतना है वो ज़मीन से आई है। इस बारे में मैंने एक बुक लिखी है, हरियाणा में राजनीति, एक राजनीतिक चेतना, पेन टू प्रिंट। उसमें मैंने 10 कास्टों के बारे में लिखा है कि राजनीतिक चेतना किस कास्ट में ज़्यादा है और वो क्यों है। क्योंकि ज़मीन राजनीतिक चेतना दे रही है, ज़मीन के साथ एजुकेशन राजनीतिक चेतना दे रही है, और एजुकेशन के साथ जॉब राजनीतिक चेतना दे रहे हैं। जिसके पास ना ज़मीन है ना एजुकेशन है, तो उसको राजनीतिक चेतना आनी ही नहीं है, और ना ही उसको सरकारी जॉब मिलनी है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ये 33 कास्ट, मेरा ये सबसे ये सरकार से भी कहना है, दोस्तों से भी कहना है कि अगर रियल में डिप्रेस क्लास जो बनानी है, जो सरकार ने बनाई है, तो 3 कास्टों को बाहर निकालना पड़ेगा। हालांकि अभी जो धानक जो कास्ट है, वाल्मीकि जो कास्ट है, और हालांकि जो ग्रुप है, और इसमें एक इंटेलेक्चुअल धानक एसोसिएशन एक ग्रुप एक है, उनका ये कहना है कि जो मेघ और मेघवाल जो है एक जाति है, जिसमें मैंने पहले एपिसोड में कहा कि वो एससी से डिप्राइव्ड क्लास से वो एससी में ट्रांसफ़र करना चाहती है, क्योंकि वो पहले राजस्थान में चमारों में है। तो मेरा उनसे कहना है कि आप पहले 3 ट्रांसफ़र हो जाइए, आपको उसको भी साथ लीजिए, 4 हो जाओगे आप। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो 4 कास्ट में उसका हो सकता है। कल ये भी हो सकता है अगले 5 सालों में, और ये हो गया रहेगा कि जिस तरह से धानक, वाल्मीकि और ओड, इवन बड़ गुज्जर भी
चमारों पे लांछन लगा रहे हैं राइट लेने का, कल बाकी 30-33 जो कास्टें हैं वो आप पे भी लगाएंगे। ये होके रहेगा। चौथा ये है कि ये ग्रुप एक ग्रुप में और भी डिवाइड हो सकता है। डिवाइड तो करना पड़ेगा, सत्ता तो ऐसी चीज़ है। तो एक डिवाइड हो, एक ग्रुप और बन जाएगा। अभी आपने BCA और BCB सुना है, तो SC आपने OSC और DSC सुना है, SC DSC, तो एक ग्रुप और बन जाएगा। मेरा निजी रूप से ये कहना है और ये मानना है कि कितने ही ग्रुप बनाइए, कितनी कैटेगरी बनाइए, क्योंकि हर हालत में जाति ही अपने आप में कैटेगरी है। तो उस जाति को उसकी संख्या के आधार पर सरकारी संस्थानों में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है, शैक्षणिक रूप से आप उसको हक दीजिए। और सरकारी संस्थानों में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, 300+ जो सेक्टर यूनिट है जिसको गवर्नमेंट सेल कर रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में से उसी को तो सेल कर रही है गवर्नमेंट, तो उसमें आप उसको संख्या के आधार पर उसको जॉब दे दीजिए, बात ही ख़त्म है। सबसे बड़ी समस्या ही ख़त्म है। और मेरा सरकार से ये भी कहना है कि पिछले 20 साल का SC को लेके, अभी तो आपने DSC बनाया है, SC को लेके एक वाइट पेपर आप दीजिए कि कितनी सरकारी नौकरी आपने दी, और उसका जो बैकलॉग बचा है वो बैकलॉग आप उसको स्पेशल भरिए, और उसमें BC का भी भरिए, A और B का, OCD का। तीसरा ये है, मेरा ये कहना है कि SC कमीशन ने जो ये रिपोर्ट दी है हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी के बिहाफ पे, उनने अपनी जांच, अपनी एक अलग जांच करवाई, एक नई रिपोर्ट वो जारी करें, जिससे ये जो डेटा में बहुत सारे लोगों का ये मानना है, इवन मेरा भी देख के डाटा को देख के हैं कि कितना परसेंटेज उसने किस बिहाफ पे निकाला है, तो उसका एक मैनिपुलेशन हमें ये गलत नज़र आता है, तो उसमें वो उसको एक वेरीफाई किया जा सकता है और एक सटीक चीज़ उसमें आ सकती है, क्योंकि पुनः उसकी एक जांच बिठाई जा सकती है। क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा से रूल नहीं थोप सकते हैं सरकार पे, पब्लिक पे, क्योंकि आज एक ग्रुप पे थोप रहे हैं तो कल दूसरे ग्रुप पे थोपना आपका लाजमी होगा। तो उसमें भी आपको ये काम करना पड़ेगा। पहला ये कि ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूँ कि डिप्राइव्ड क्लास, अगर आपने को सरकार ने वास्तव में डिप्राइव्ड क्लास को राइट देना है, एजुकेशन में और सरकारी जॉब में आपको उनको राइट देना है, तो धानक, वाल्मीकि और ओड, इवन बाजीगर के साथ को अगर हम शामिल करते हैं, तो इन 4 कास्टों को शेड्यूल कास्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बाकी जितने भी 29 कास्टें बचेंगी, 31 कास्टें बचेंगी, उसको राइट आपका एजुकेशन में मिलेगा, उसको जॉब भी अच्छे से मिल जाएंगे। दूसरा क्या है कि ये जो रिपोर्ट दी है SC कमीशन ने, मेरा सभी से मानना है जो देख रहे हैं, उसको पेज नंबर 49 से लेकर पेज नंबर 55 तक उसको ठीक से स्टडी करना चाहिए। उसको वो क्या समझ में, तभी वो उसमें समझ सकता है और एक अच्छा विश्लेषण कर सकता है। और तीसरा ये है कि
सरकार को एक नई जांच के साथ आगे आना होगा, ताकि जो समाज में, जो चमार समाज में और चमार समाज के साथ जो 8 जो सब कास्ते हैं, उसमें जो अलग थलग करने की जो नीति दिखाई दे रही है, उसको दूर किया जा सकते, क्योंकि सरकार तो सभी की है। इससे अगला पॉइंट मेरा ये है कि एक वाइट पेपर सरकार दे 20 सालों का, 10 सालों का जो वाइट पेपर सरकार हुडा गवर्नमेंट का भी दे, सरकारी संस्थानों का, शैक्षणिक और गवर्नमेंट का, एडमिशन का, पास आउट का और उनके जॉब का। और बीजेपी सरकार के जो पिछले 10 साल रहे उसका भी अपना वाइट पेपर दे। और जो वैकेंसी बैकलॉग के रूप में रहेंगी दोनों कैटेगरी में, इवन डीएससी में भी जो बनी है, तो उसमें वो उनको स्पेशल 1 साल के तहत या 6 महीने के तहत उसको भरी जाए, ए क्लास में और बी क्लास में खासकर। तीसरा, इसके अलग मेरा ये कहना है कि सरकार से कि ओबीसी जो क्लास है ए और बी, इसका भी बैकलॉग भरा जाए और इस पे भी वाइट पेपर जारी हो कि वो कितनी पोजीशन रखता है। इसके साथ साथ आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।